लेखक कहता है कि इस तरह से शाम को घूमते समय महात्मा गांधी का विचार बदला। उन्होंने विचार किया कि यदि मैं उस तीखे पत्र को भेज देता तो मेरी बहुत हंसी होती। इस तरह से गांधी जी का जब विचार परिवर्तित हो गया और तब दूसरे दिन उन्होंने एक नया पत्र लिखवाया और वही बेबल को भेजा गया। गांधी जी ने एक नया पत्र और लिखवाया और वह पत्र बहुत ही धैर्य से भरा हुआ था। उस पत्र को बेबल को भेज दिया गया। जब गांधी जी को एक खत के लिए इतनी सावधानी और श्रम की आवश्यकता थी तो मुझे आपको कितनी जरूरत है। लेखक इस बात के लिए कहता है कि यदि गांधी जी को एक पत्र लिखने में, एक पत्र का जवाब देने में इतनी सावधानी और श्रम की आवश्यकता पड़ी थी तो हमें तो दूसरों को जवाब देने में कितनी श्रम और कितनी सावधानी की आवश्यकता होगी, इस बात को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरों के लिए जवाब हमें बहुत ही धैर्य से देना चाहिए क्योंकि हमारा जवाब दूसरों की स्थिति को व्यक्त करेगा। यदि हमारा जवाब धैर्य से युक्त होगा तो दूसरा व्यक्ति भी धैर्य को धारण करेगा। हमें दूसरों के क्रोध का जवाब बहुत ही धैर्य से देना चाहिए। आदमी गरम खत कब लिखता है? जब वह किसी बात से गुस्से में आ जाए। लेखक कहता है कि आदमी गरम खत कब लिखता है? आदमी गरम खत तब लिखता है जब वह किसी बात से बहुत अधिक गुस्सा होता है, क्योंकि गुस्से में आकर के ही व्यक्ति गरम खत को लिखता है। गुस्सा दिमाग पर सवार है तो कलम में ठंडक कहाँ से आएगी? यदि व्यक्ति के दिमाग में गुस्सा पूरी तरह से भरी हुई है, क्रोध पूरी तरह से समाहित है, तो उसकी कलम में ठंडक नहीं आएगी। यदि व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ है तो उसकी कलम भी क्रोध को ही उत्पन्न करेगी। उसकी कलम से जो भी शब्द लिखे जाएंगे वे शब्द क्रोध से भरे हुए होंगे। गुस्सा यदि अधिक है तो कलम में भी अत्यधिक गुस्सा ही होगा। कलम के शब्दों में भी अत्यधिक गुस्सा ही लिखा जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि किसी को गरम खत ना लिखें? हाँ, तो उस समय कोई खत ना लिखिए जब आपको गुस्सा चढ़ा है। लेखक कहता है कि यदि आप चाहते हैं कि हम किसी के क्रोध का जवाब क्रोध से ना दें, किसी भी खत को इस तरह से ना लिखें जिसमें गर्मी हो, जिसमें क्रोध हो, तो हमें उस समय खत को लिखना चाहिए। पत्र हमें उस समय लिखना चाहिए जब हमारा मन पूरी तरह से शांत हो, हमारे मन में, हमारे दिमाग में किसी तरह का गुस्सा ना हो और लिखने का आवेग इतना प्रबल हो कि बिना लिखे रहा ही ना जाए, तो अवश्य ही लिखिए। लेखक कहता है कि हमें क्रोध आए तब पत्र को नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि क्रोध में यदि हम पत्र लिखेंगे तो शब्द भी क्रोध से भरे हुए होंगे। पत्र हमें तब लिखना चाहिए जब हमारा दिमाग पूरी तरह से शांत हो, हमारे दिमाग में गुस्सा ना हो, तभी हमें पत्र को लिखना चाहिए। यदि हमारे दिमाग में गुस्सा चढ़ा हुआ है और हमें पत्र लिखना आवश्यक है, हम बिना लिखे नहीं रह सकते, तो अवश्य लिखिए, पर उसे लिखकर रख लीजिए, तुरंत डाक में न डालिए। पत्र को लिखिए और उस पत्र को अपने पास रख लीजिए। उस पत्र को उस व्यक्ति के लिए मत भेजिए जिस व्यक्ति के लिए आप भेज रहे हैं। उसे डाक में मत डालिए और उसे अपने पास रखिए। दूसरे तीसरे दिन जब उसे शांति से पढ़ेंगे तो आपको वह मक्खियों भरा दूध दिखाई देगा और आप उसे फाड़कर दूसरा खत लिखेंगे जिसमें ताना तानाजा एक नहीं, सिर्फ काम की बात होगी। लेखक कहता है कि जब हम दूसरे दिन उस पत्र को पढ़ेंगे तो उस पत्र में हमें बहुत सी कमियां नजर आएंगी। वह पत्र हमें उस तरह से दिखाई देगा जिस तरह से दूध में यदि मक्खी पड़ जाती है तो हम उस दूध को फेंक देते हैं, उसी तरह से हम उस पत्र को भी फाड़ करके फेंक देंगे और हम एक नया पत्र लिखेंगे जिस पत्र में सिर्फ काम की बातें होंगी, उसमें कोई भी क्रोध की बात नहीं होगी।